कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उससे संबंध नहीं है, उनको किसी चीज से अटैचमेंट नहीं है, आसक्ति नहीं है। कि ये होता है ना, हमने जो चीज बनाई होती है उससे हमें लगाव कितना होता है, अरे मेरी बनाई हुई चीज है, ये बच्चे हमने पाले हैं। हम बच्चों पे दावा क्यों करते हैं? अपनी औलाद पे इसीलिए करते हैं ना, हमने पैदा किए, हमने पढ़ लिख के बड़ा बनाया, हमने किया। और जब यही हमने हमने होता, वहीं द्वंद्व हो जाता है। लड़ाई काहे की है? मेरे की तो लड़ाई है ना, कि मैंने पढ़ाया, मैंने पैदा किया, मैंने वो किया। अगर ये सोचो भगवान ने दिया, भगवान ने पालन पोषण किया, अगर भगवान सांस ना देते तो क्या माँ सांस दे सकती? कोई बाप सांस दे सकता है? तो आपने कहाँ पाला? लेकिन दावा क्या है? मैंने किया, मैंने पैदा किया। वो कह रहे भूत ब्रह्म मैं पैदा भी करता, मैं पोषण भी करता हूं, खिलाता भी हूं। और हम खिलाते हैं तो कहते हैं हमारी रोटियों पे पल हो। तो हम लोग कितने गलत हैं? हम औलाद को गलत कहते हैं, लेकिन गलत हम लोग हैं कि हमने पैदा किया, हमने पालन किया, जबकि यहाँ तुम्हारी कोई भी भूमिका नहीं है। केवल निमित्त मात्रम भव सब साची, केवल आधार हो, केवल निमित्त हो। अब निमित्त में किसी को भी निमित्त बना दिया जाए। लेकिन निमित्त होने का अहंकार इतना अधिक, निमित्त तो निमित्त ही है ना। निमित्त को तुम ऐसा समझ लो जैसे एक उपादान कारण होता है, एक कर्ता होता है, निमित्त कारण समझ लो उपकरण होता है एक तरह से। अब जैसे चाक चल रहा है, कुम्हार चलाने वाला है चाक को, अब वो डंडा जो होता है ना जिससे घुमाता है, अब वो डंडा सोचे कि मेरी वजह से ही कुम्हार है, मेरी वजह से ही चाक है, मेरी वजह से ही मिट्टी है। हम लोग ऐसे ही समझ लेते हैं। तो वो डंडी लकड़ी से घुमा देता है चाक को एक उसमें, तो वो समझे लकड़ी, तो समझ लो ये उसकी तुच्छता है। और इसी प्रकार से हमारे घरों में जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, इन लड़ाइयों का कारण यही है कि ये बेटा हमने ही पाल पोस के बड़ा किया, तुमने नहीं किया। ये भूल जाओ। जिस दिन ये समझ आ जाएगा कि ये हमने नहीं किया, इसने पैदा होके हमें मातृत्व प्रदान किया, इसने हमें माँ बना दिया, हमारी कोख धन्य कर दी, नहीं तो आज हमें बांझ कहा जाता। होता कि नहीं ऐसा? तो ये सोच अपनी डेवलप करी। गीता सोच देती है, गीता आपको नया चिंतन देती है कि आप केवल निमित्त हैं। बच्चे ने पैदा होके आपके कोख का द्वार खोला, आपको माँ बनाया, आपका मातृत्व पूर्ण किया। नारी माँ नहीं बनती है तो उसको मातृत्व नारीत्व पूरा नहीं माना जाता। तो सोचो आपको माँ बनाने वाले वो बच्चे ही हैं। आज उनके आगे भविष्य में उन बच्चों की माँ के नाम से आप जाने जाओगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हमने पाला, हमने पोषण किया, हमने ब्याह किया, हमने ये किया, हमने 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 ये बकरी की तरह से मैं करते करते यही अहंकार, यही पतन का कारण है। और इससे क्या है, जरूरी नहीं पितृयान में जाओ, तुम कुकर सुकर भी बन सकते हो। ये मत सोचना कि हमने थोड़े दिन गीता पढ़ ली हम पितृयान योनि में जाएंगे, स्वर्ग भोग के आएंगे। तुमने अगर ज्यादा मैं करी तो निश्चित जानिए कीट पतंगे ही बने होगे। और कीट पतंगों की कितनी लाइफ होती है, सुबह पैदा होते हैं रात तक मर जाते हो। तुम ही लोग मार देते हो। मच्छर बहुत खा रहे हैं, मच्छरों को तुरंत मार देते हो। मच्छर में भी उतनी आत्मा जितनी हाथी में है। कभी मत सोचो ये मच्छर है, मच्छर जैसा आदमी है, मच्छर है। मच्छर को मच्छर मत समझो, वो भी जीव है। तो भगवान यहाँ पर सबको सब कुछ करते हुए भी फिर भी किसी से आसक्त, ना किसी के एहसान और ना किसी पर अधिकार कि हाँ मैंने किया है और मैंने इस तरह से। और वो इन सब से संबंध, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को पैदा करके फिर पूरा संबंध रखते हैं उससे कि अब ये पलट के क्या कर रहा है। बहू आ गई, अब देखते हैं दूसरे दिन से अब ये क्या कर रहा है। अरे बहू आ गई, उसे विदा करो भैया, तुम अपना देखो, हम अपना देख रहे हैं। तुम उसकी परीक्षा लोगे तो वो तुम्हारी भी परीक्षा लेगा। और जहां परीक्षाएं होंगी तो फेल पास तो होगा, एक ना एक तो फेल होगा। तो गीता पढ़ने का मतलब अपना सोच चिंतन बदलो, खुद को बदलो।
बच्चों से उम्मीदें मत करो। बच्चों के लिए तुम क्या कर सकते हो, क्योंकि तुम उनके ऋणी हो, तभी तो तुम्हारे यहाँ जन्म लिया। तुम पे कर्जा है उनका। उनका कर्जा कैसे उतार सकते हो, किस तरह से उतार सकते हो? जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक उतार दें, नहीं चलेंगे तब मजबूरी है। कर्जदार बन के रहोगे तो दब के रहोगे, और मालिक बन के रहोगे तो चढ़ के रहोगे, और वो तुम्हें पीटेंगे। बेटा बहू क्यों मारते हैं? इसीलिए मारते हैं ना भाई, वो तो कर्जदार है, और वही अंदर की भावना उसकी उद्वेलित हो रही है। तुम उस रहस्य को समझ नहीं रहे हो, और रहस्य को समझ नहीं पा रहे हो, और इसीलिए तुम झेल रहे हो। ऊपर वाला रहस्य समझ रहा है, उसके अंदर वैसी भाव पैदा कर देता है, वैसी भावना आ जाती है। तो ये समझो कि जिन घरों में लड़ाई हो रही है, मां समझदारी की कमी है। तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो कि हम इनके कर्जदार हैं और हम इनके ऋणी हैं, और हमें इनका चुकाना है, और कितनी भी दौलत दे देंगे फिर भी हमारा कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। हम अपने वाणी से मीठा बोल के कुछ चुका दें, प्यार से दुलार से कुछ चुका दें। जब ये भाव रखोगे तो किसी घर में कोई लड़ाई नहीं होगी, चाहे बहू आ जाए, एक आ जाए, चाहे दो आ जाए, चाहे बेटा का ब्याह हो चना, कोई तुम्हारा कष्ट नहीं होगा। ये जो कहते हैं ना, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। ये जो कुनवा जोड़ा जाता है, ये कुनवा ऐसे ही जोड़ा जाता है, किसका ऋण किस पे है, किसका कैसे उतरेगा, कहाँ उतरेगा, किसको कहाँ जन्म देना है, कैसे जन्म देना है, ये सारी चीजें सब निश्चित होती हैं। और वो सारे के सारे वैसे ही लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं, और उनका फिर वही सब ऋणानुबंधन चला करता है। तो ये थोड़ा सा सभी लोग ध्यान रखें कि हमें। छठा श्लोक है, यथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महानो तथा सर्वाणि भूतानि मते स्थानेत्युपधार्य। जिस तरह से तुमने देखा है कि आकाश है, आकाश में नित्य सर्वदा गमनशील वायु जो है, हमेशा पूरे आकाश में वायु व्याप्त रहती है, लेकिन दिखती नहीं है, दिखाई नहीं देती है, लेकिन व्याप्त रहती है। और दिखाई कब देती है, कब अनुभव होती है? जब उसमें दुर्गंध या सुगंध होती है। तो जिस तरह से आकाश में वायु व्याप्त है, उसी तरह से भगवान भी सभी जगह व्याप्त हैं। उनको भी सब भूतों में, सब जगह उनको भी व्याप्त ही समझो। जैसे वायु दिख नहीं रही है, लेकिन ऐसे ही जब हम लोगों के गुण अवगुण जो होते हैं तब हम पहचान करते हैं, लेकिन वो विद्यमान तो हर एक के अंदर पहले से ही रहते ही हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकामो कल्पोच्छये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे कौन्ते, कल्प के क्षय होने पर के अंत में सब भूत मेरी ही त्रिगुणात्मक प्रकृति जो मानी है ना, उनकी प्रकृति क्या थी? त्रिगुणात्मक। त्रिगुणात्मक माने सतरज तम से तीनों गुणों से मिली हुई जो प्रकृति है, जब कल्प का क्षय हो जाता है, प्रलय हो जाती है, तो ये सारी की सारी कहाँ जाती है? फिर उनकी प्रकृति में ही मिल जाती है। और जब लीन हो जाते हैं, और जब प्रारंभ होता है आदव, यानी कि प्रारंभ होने पे फिर वो कल्पादव पे फिर वो सबके सब उसी प्रकृति में, कौन सी प्रकृति? जो साम्य अवस्था में थी। तीनों गुण में क्या थी प्रकृति? किसे कहेंगे? तीनों गुणों की साम्य अवस्था को प्रकृति कहते हैं। और साम्य अवस्था में जब जीवों के कर्म, किसको क्या फल मिलना चाहिए, किसको कहाँ जन्म मिलना चाहिए, किसको किस योनि में जाना है, इसने कौन से पाप किए, इसने क्या पुण्य किया, वो सारा चक्र अंदर
कल्प 6 के बाद और कल्प आदौ, सृष्टि से पहले और प्रलय के बाद ये गुणा भाग पूरा होता रहता है। आपने जो जो कर्म किए, जिस जिस भाव से किए, यहाँ आए बेभाव के आ गए, किसी के कहने पे आ गए, मजबूरी में आ गए, कृष्ण से श्रद्धा नहीं है, भक्ति की तो बात ही अलग है, प्रेम तो बहुत दूर की बात है। तो ये सारी जो चीजें हैं इनको कौन देख रहा है? हम सब नहीं देख पा रहे, लेकिन वो बीज रूप में अंदर गूलर के बीज की तरह से एक 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 बिंदु 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 आपका सब अंदर से निर्णित हो रहा है, सब आपका बिल्कुल तैयार हो रहा है। ऊपर की जिंदगी हम कुछ भी जिए, दर्शन क्या होता है? अंदर देखना जानता है। हम अंदर देखेंगे तब हम अपने सुपरविजन कर पाएंगे। कह रहे ये विचार गलत आया, कोई नहीं देख रहा, भगवान तो देख रहा है। किसी के बारे में गलत सोच रहे, नहीं हमें नहीं सोचना, भगवान देखेगा, हमें नहीं कुछ ऐसा करना। तो जब बाहर तो हमारी आंखें देखती रहती हैं, लेकिन बाहर के देखने के साथ साथ जब अंदर हमारी आत्मा, हमारे मन, हमारी आंखें देखने लगे, जिसे हम कहते हैं प्रज्ञा चक्षु, विवेक बुद्धि, जब अंदर देखना आ जाए तो निश्चित जानिए कि तब तुम्हें देखना आता है। ऐसे तो छोटा बच्चा आंख खोलता है तो वो तो 6 महीने का बच्चा भी देखता है, लेकिन हमारे इतना गीता पढ़ने का उद्देश्य क्या है कि हमें अपना निर्देशन देना आ जाए, अपना सुपरविजन करना आ जाए, अंतर्दृष्टि पैदा हो जाए, प्रज्ञा चक्षु पैदा हो जाए, हम अपने किए हुए को देख सकें, गलत को गलत कह सकें, सही को सही कह सकें। ये हमारे अंदर इतना चक्षु डेवलप होने चाहिए, अंतर्दृष्टि आनी चाहिए। तो ये कब आएगी? जब हम सही ढंग से चिंतन करेंगे विवेक के द्वारा। और ये जो पिंड तैयार होगा आपका, जो पिंड, वो क्या है? कल्प के क्षय होने पर, प्रलय होने पर, और कल्पादौ यानी कि सृष्टि होने से पहले। तो बीच के पीरियड में ये सारा गुणा भाग कैलकुलेशन हो जाएगा कि हमें कौन से कुल में जन्म मिलना है, नारी बनेंगे कि पुरुष बनेंगे, बुद्धिमान बनेंगे कि मूर्ख बनेंगे, गरीब बनेंगे कि अमीर बनेंगे, कुशाग्र बनेंगे कि तीक्ष्ण बनेंगे। ये सब कुछ हमारा उससे डिसाइड हो जाता है। किससे? आज से, आज की डेट से ही, जिन्हें हम अभी इससे पहले श्लोक में जब बोल रहे थे कि धर्म के द्वारा जो भी हमने किए हैं, जो संचित कर्म हैं, संचित कर्म से जो फल मिलेंगे, तो हमारे जो संचित कर्म हैं उनसे जो फल मिलेंगे, तो ये फल वो सब इकट्ठे होकर के हमें प्रलय के बाद में जब हमारी सृष्टि प्रारंभ होती है, तब ये धर्म का निर्णय होता है कि हमने जो धर्म किए, जो अधर्म किए, उनके संचित फल भी हमको मिलेंगे। और संचित फल का मतलब मीठे ही फल नहीं होते, कड़वे फल भी होते हैं, खट्टे फल भी होते हैं, तिक्त फल भी होते हैं। तो ये ध्यान रखो कि हमें जो फल खाने हैं, तो कौन खट्टा खाना चाहेगा? सब मीठा मीठा चाहते हैं, तो मीठा मीठा काम करो, अच्छे अच्छे काम करो अगर मीठा चाहते हो। तो अब आपका जीवन बनाने वाला कौन है? तुम खुद बना रहे हो। और बिगाड़ने वाला कौन है? और दोष किसको देते हो? भगवान ने हमारे संग बड़ा अन्याय किया। अरे भगवान को फुर्सत है तुम्हारे संग अन्याय? तुम कौन खेत की मूली हो कि तुम्हें अन्याय तुम्हारे संग करेंगे? तो भाई तुम ना तो वो अन्याय करते हैं, वो तुम्हारे किए का ही फल देते हैं। तुमने जो किया है उसी का फल मिलता है। ये भगवान को दोष देना, ये अपने को दोष देना जिस दिन आ जाएगा, उस दिन हमें जीना आ जाएगा। हमें जीने का सलीका ही नहीं आता, हम दूसरों को दोष देने में लगे रहते हैं। उसने मेरा संग ऐसा किया, उसने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। कभी कभी पति भी हमें दुश्मन के रूप में मिल जाता, पिछले जन्म का शत्रु होता है, वो पति रूप में मिल जाता है और बदला लेता रहता है। और हमें क्या लगता है? पति ये बड़ा दुष्ट है, ऐसा पति किसी का नहीं होगा। वो दुष्ट नहीं है, वो शत्रु था तुम्हारा। पहले तुमने उसे परेशान किया होगा, इसलिए वो अब कर रहा है।
बदला ले रहा है, ले लेने दो। दृष्टि बदलनी है, पति नहीं बदलना है। पति बदला नहीं जा सकता, उसको केवल हमारा अपना दृष्टिकोण बदलना है। हम उसका भी दृष्टिकोण नहीं बदल पाएंगे, केवल खुद को बदल पाएंगे। तो ये एक बार नहीं है, ये एक क्रम चल ही रहा है, पुनः पुनः ये होता ही रहता है। तो अब ये भूत ग्राम, ये सारा का सारा जो बन रहा है, सारा सृजन हो रहा है, जीव बन रहे हैं, सृष्टि हो रही है, ये जैसी सृष्टि है ऐसी सृष्टि हमेशा कल्प के प्रारंभ में होती है, फिर कल्प क्षय हो जाता है। तो ये हमेशा ऐसी तरह से चलता रहता है और भगवान इसको करते रहते हैं और चलता रहता है। और भूत समुदाय को वो बार बार अपने कर्मों के हिसाब से जन्म फेरबदल होती रहती है। जो आज हमारा मित्र है कल शत्रु भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है जो आज हमारा मित्र है तो वो मित्र ही रहेगा। कभी कभी आप देखो, आपके 5 बच्चे, लेकिन एक बच्चे का आपसे मोह बहुत ज्यादा होता है। 3 बेटे हैं, 3 बेटे में एक बेटा बेहद मोह करता है, तो वो जरूर हमारा मित्र रहा होगा पिछले जन्म का। हमने उसके संग कुछ अच्छा किया होगा। सब बच्चों का एक सा प्रेम नहीं होता। माँ आप हैं, लेकिन प्रेम में कहीं ना कहीं अंतर होगा। तो ये अंतर होता है, कोई छोटा बच्चा ज्यादा कर रहा है, कभी बड़ा ज्यादा ध्यान रख रहा है। तो ये सारा का सारा विभाजन जो है ये कर्मों के आधार पर ही है। तो यहाँ पर भगवान अपनी अनिर्वचनीय जो उनकी शक्ति है, वो उस शक्ति के भगवान, यहाँ पे हम ये कहना भगवान खुद कर रहे हैं। उनकी प्रकृति भी उनकी सृष्टि शक्ति है और माया भी। तो माया भी उनकी शक्ति है और प्रकृति भी। तो ये सारा कुछ खेल जो चल रहा है माया और प्रकृति से ही चल रहा है, उसी के माध्यम से ये हो रहा है। 9वां श्लोक है, न च मामुतानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम् असक्तेषु कर्मसु। हे धनंजय, उदासीन के समान स्थित उन कर्मों में आसक्ति शून्य मुझको वे कर्म बांधते नहीं है। कर्म बांधेंगी क्यों भाई? तुम्हारा है, जैसे एक एग्जामिनर कॉपी जांचता है तो उससे अपने आप को इन्वॉल्व तो नहीं करता है। जिसका जैसे क्वेश्चन आंसर होता है वैसे ही नंबर देता है, नंबर दे के काम खत्म। कॉपी जांचता जाता है, काम आगे बढ़ाता जाता है। तो वो किसी कॉपी से आसक्त नहीं होता। तो ऐसे ही भगवान भी जो कर्म बंधन है, तो वो जिसका जैसा कर्म होता है उसको वैसे ही फल दे के आगे बढ़ते जाते हैं। तो उनको किसी उससे वो नहीं रहती, आसक्ति नहीं रहती, और ना ही किसी से बंधन में बनते हैं। मया क्षीण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद विपरीत परिवर्तिते। अब यहाँ पर माया अध्यक्ष, अब यह अध्यक्ष तो कोई होगा, प्रकृति है, माया है। तो ये जो जड़ हैं, अब इनके कहीं ना कहीं तो कोई तो अध्यक्ष होगा जिसकी देख रेख में, सुपरविजन में। अब इतने बच्चे परीक्षा देते हैं तो एक तो इन्विजिलेटर होता है ना, उनके ऊपर फिर और एक होता है, एक न एक के ऊपर। तो ये जो है माया अध्यक्ष, मेरी अध्यक्षता में जो भी लीला हो रही है, जो भी प्रकृति कर रही है, माया कर रही है, ये मेरी अध्यक्षता में कार्य हो रहा है, मेरी प्रेजेंस में हो रहा है। प्रकृति हो, चराचर जगत को उत्पन्न करती है। इसी कारण ये जगत अनेक प्रकार से परिवर्तित होता रहता है, क्योंकि मेरी जो प्रकृति है ना वो स्वयं परिवर्तनशील है। क्यों है परिवर्तनशील? हाँ, क्योंकि उसमें ही तीनों गुणों में ही इतना अंतर है। एक गुण है, तीनों गुण का एक गुण है अभिभव। अभिभव यानी कि एक दूसरे को लगातार दबाते रहते हैं। तुम लोग अभी बैठे हो और वो क्रिया अंदर चल रही है। एक बार विचार आया, बहुत ध्यान से सुना, फिर क्रोध आया, फिर लगा जाना है, टाइम हो रहा है। ये अंदर सोच विचार ये जो चल रहा है, ये क्या है? गुणों के माध्यम से।
तो तीनों गुण का एक गुण पुनः है अभिभव। अभिभव माने एक दूसरे को दबाना। जैसे अंत्यकरण पर मल्ल विद्या हो रही है, तीन पहलवान लड़ रहे हैं और एक दूसरे को पटकनी देने में लगे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे जो जगत है ये परिवर्तित हो रहा है, परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील होने का कारण क्या है? प्रकृति। ये हम लोगों को समझ लेना चाहिए। और हम क्या करें, भगवान ने भूकंप ला दिए, भगवान ने अब बाढ़ ला दी, भगवान ने अब ये कर दिया। तो हम हर चीज में भगवान को दोषी ठहराते रहते हैं। ये चिंतन होना चाहिए कि ये सारी चीजें तो प्रकृति से चल रही हैं, और प्रकृति के गुण क्या है? परिवर्तन, उठापटक मचाना। प्रकृति का गुण ही यही है। तो वो उठापटक हो ही रही है, और उस उठापटक में हम उसमें कहीं ना कहीं भगवान को इन्वॉल्व कर लेते हैं। 11वां श्लोक है, अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितं परम भावं जानन्तो मम भूत महेश्वर। अब संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे परम भाव पारमार्थिक तत्व को न जानने वाले मूढ़ पुरुष मानव शरीर धारण करने वाले मुझ परमात्मा का अनादर करते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज क्या है? भगवान को सब लोग समझ रहे हैं। अब जानन्ति माम मूढ़ मानुषी। अब शरीर तो बहुतों ने धारण कर रखे हैं। अब ये तुम लोग भी जानते हो कितने लोग हैं जो यहाँ आने को तैयार हैं, गीता सुनने को कितने लोग तैयार हैं। बहुतों से कहा है, बहुतों को समझाया, लेकिन वो मूढ़ा ना जानती, वो मूढ़ हैं। और मूढ़ कौन होते हैं? जानते भी हैं लेकिन मानते नहीं हैं। तो ऐसे मानुष शरीर भी धारण किए हुए हैं, लेकिन मानुष शरीर धारण करके इस जन्म में तो वो सुख भोग लेंगे। जो उनका प्रारब्ध है पहले से जो पका रखा है, जो भोग रहे हैं, वो इस जे जन्म तो उन्होंने भोग लेंगे। और तुमसे कहेंगे देखो तुम तो दुख उठा रही हो, हम हट्टे कट्टे, हमें तो कोई बीमारी नहीं होती, हम तो गीता सुनने नहीं जाते, हमें कोई कष्ट नहीं होता। तो ये जो पहले का उनका जो प्रारब्ध है उसे भोग रहे हैं, लेकिन आगे वो मनुष्य होते हुए भी वो ये नहीं जानते कि भगवान को आप एक साधारण मनुष्य समझ के उनकी अवहेलना करते हो, आलोचना करते हो, तो ये तुम्हारी अज्ञानता है। और उस अज्ञानता का फल क्या मिलेगा? कीट पतंगे, कुकर सूकर, अधोगामी 84 लाख योनियों में आपको भटकना पड़ेगा। पुनः मानुषी जीवन आपको नहीं मिलेगा। तो आप एक जन्म की मूर्खता से 84 लाख योनि की में फंस जाते हो। सोचो, एक मनुष्य जीवन आपने देखा 60-70 साल का हो गया, फिर आपने कुकर सुकर का जन्म देखा। ये तो ये जिन्हें आप देख रहे हो, गधा है, गाय है, बैल है, ये तो ऐसी है, अच्छी योनि है। छछूंदर को देखो जो अंधेरे में नाली में इतनी सर्दी में, तो ऐसी ऐसी योनि है, उनको देखोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि अरे क्या ये भी बनना पड़ सकता है। निसंदेह अगर हम नहीं सुधरे तो हमें ये भी बनना पड़ सकता है। सांप है, जंगल में रह रहा है, लोग मारने को ही उतावले रहते हैं, कौन सांप को पालेगा। चूहे हैं, दवाई रख के मारने की तैयारी रहती है। तो कौन सी योनि ऐसी है जिसमें आदमी सुख चैन से रह रहा है? और जिस योनि में हम रह सकते हैं उसमें हम अपने कलेश खड़े कर लेते हैं। मनुष्य जीवन को हम स्वर्ग बना सकते हैं, लेकिन हम नरक बना लेते हैं जानबूझ के। घर में 4 लोग हैं और 4 लोगों में इतनी भिड़ंत होती है, फिर कहते हैं 4 बर्तन खटकेंगे। अरे इतना मत खटकाओ कि बर्तन ही टूट जाए, इतने भी ना खटके। तो ये ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए कि 4 बर्तनों में हमें शांति रखनी चाहिए। तो हमारा मानुष जीवन जो है कैसे सफल बने, किस तरह से सफल हो। बारहवां श्लोक है, मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसा राक्षसी मासुरीं चैव
प्रकृति मोहनी श्रीता। मोह आशा यानी बहुत सारी आशा, मोह कर्मणा बहुत सारे निष्फल कर्म, व्यर्थ की आशा, मोह ज्ञाना दूषित ज्ञान, विचेतसा विवेकहीनता, राक्षसी आसुरी वृत्ति, चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता। आश्री प्रकृति का ही आश्रय लिए होते हैं। तो जो विवेकहीन व्यक्ति हैं, आशाएं इतनी सारी हैं कि हमें कैसे भी ये इनके इन प्रकार आशा पूरी करनी है, चाहे कैसे भी हो। इसके बिना तो हम जी नहीं सकते। कर्म करना नहीं चाहते और कर्म करेंगे भी तो दुष्ट टाइप के कर्म करेंगे, दूषित ज्ञान वाले। तो ऐसे मोह में डालने वाले राक्षसी और आसुरी प्रकृति का ही आश्रय लिए होते हैं। तो आश्रय लेने के कारण क्या है? हम मोह आशा यानी कि ज्यादा आशाएं ना पालें। कहते ना, एक समय आता है सवेरे होती है तो दुकान लगाई जाती है और शाम होती है तो दुकान बढ़ाई जाती है। लेकिन लोग दुकान लगाना जानते हैं, दुकान बढ़ाना नहीं जानते। उनको लगता है दुकान बड़ी बढ़ाई में अब मेरा बेटा आ जाए, फिर उसका बेटा आ जाए। हम अपने जिंदगी की शाम कभी नहीं समझते हैं। अगर हम अपने जीवन को ऐसे बांट लें कि सुबह हो गई, अब दोपहर हो गई, अब शाम हो गई, अब रात होने वाली है, तो अगर हम 4 भागों में बांट लें, सुबह दोपहर शाम, यही हमारी बाल्यावस्था युवावस्था अवस्थाओं में बांट लें, आश्रमों में बांट लें, तो शायद हमारी ये सारी जो जीवन है वो मोह आशा यानी कि फालतू की आशाएं नहीं होंगी, व्यर्थ के कर्म नहीं होंगे। तो इनसे बचने के लिए हमें अपना कैलकुलेशन, अपने जीवन की समय सारणी निश्चित तौर से बना लेनी चाहिए कि अब उम्र हो गई है। हमें बहुत सारे लोग होते हैं कि ज़्यादा उम्र होने पे कम उम्र का दिखना चाहते हैं, महिलाओं में विशेष तौर से ही होता है। लेकिन कम उम्र दिखने से कम उम्र तो नहीं हो जाएगी। उम्र को स्वीकार करना और उस उम्र के हिसाब से तैयारी करना। अगर जाने का वक्त है तो हम तैयारी अगर 40 से ही तैयारी करेंगे तो हमारी 60 तक कुछ तैयारी हो पाएगी। अन्यथा आपको अरे हम तो 60 के हो गए, हमारी तो जिंदगी कामों में ही बीत गई। किसने बिताई? तुमने ही तो बिताई ना। बाहर के संसार के काम तुमने ही तो किए, किसी ने करवाया नहीं जबरदस्ती। मोह आशा, इतनी आशाएं थी, इतनी हम उससे भी ऊपर हो जाएं, वो हमारे सामने कुछ ना